दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह सुना है कि शनिवार के दिन शनिदेव की दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की बंद किस्मत खुलने लगती है? क्या आपने यह अनुभव किया है कि एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन से बाधाओं को हटाने का प्रयास कर रही है? बस आपको उस शक्ति को श्रद्धा से बुलाना होता है। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण शनिवार नहीं है। आज समय का वह पावन क्षण है जब स्वयं न्याय के देवता, कर्मों के फलदाता, संसार के संतुलन को संभालने वाले प्रभु शनि अपने भक्तों के जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई जागृति की ज्योति प्रकट करते हैं। आज का शनिवार वह पल है जब शनिदेव अपनी दृष्टि के माध्यम से हमें हमारे कर्मों का सत्य दिखाकर दुखों के कारणों को मिटाने का मार्ग प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त अनचाहे कष्ट, बार बार आने वाली विघ्न बाधाएं, धन की कमी, रोजगार के उतार चढ़ाव, रिश्तों में तनाव और मन की अशांति सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्योंकि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, वे सच्चे अर्थों में सुधार करने वाले, मार्ग दिखाने वाले और सच्चे कर्म की ओर आगे बढ़ाने वाले देवता हैं। वे अंधकार में छिपे सत्य को उजागर करते हैं और मनुष्य को उसकी गलती से मुक्त होकर शुभ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दर्शक बंधु, एक क्षण रुकर सोचिए, आपके जीवन में कौन सी रुकावटें हैं जो वर्षों से बनी हुई हैं? कौन सी परेशानी है जो हर प्रयास के बाद भी समाप्त नहीं होती? कौन सा कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है? कौन सा बोझ है जो मन को शाम रात भारी कर देता है? कभी धन आपके हाथ में आता है लेकिन अज्ञात कारणों से टिकता नहीं। कभी परिवार में अनबन होती है, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद बन जाती हैं। कभी स्वास्थ्य बार बार गिरता है, कभी नौकरी हाथ से निकल जाती है। मानो एक अदृश्य शक्ति आपको बार बार पीछे खींच रही हो। दर्शक बंधु, हो सकता है यह वही समय हो जब शनिदेव आपको संकेत दे रहे हो कि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। अब आपको अपनी गलतियों से सीखकर सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अब आपकी तकलीफों को समाप्त करने का मार्ग आपके सामने है। और यही कारण है कि आज आप इस पवित्र शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुनने बैठे हैं। संयोग नहीं होता, यह स्वयं शनिदेव की प्रेरणा होती है जो मनुष्य को कथा सुनने, समझने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। जब शनैश्चर देवता की कृपा किसी भक्त पर होती है, तब उसके जीवन के कष्ट उतनी ही तेजी से समाप्त होते हैं जितनी तेजी से सूर्य की पहली किरण अंधकार को दूर कर देती है। शनिदेव की दृष्टि कठोर अवश्य है, लेकिन न्यायपूर्ण है, और न्याय का अर्थ है सुधार, संतुलन और सत्य का मार्ग। दर्शक बंधु, यह कथा मात्र शब्दों का संग्रह नहीं है, यह वह आशीर्वाद है जिसके स्पर्श मात्र से जीवन की दिशा बदल सकती है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति के अवरोधित मार्ग को खोल देती है। यह वह सत्य है जो मन को भय से मुक्त कर देता है, और यह वह ज्ञान है जो आत्मा को शांति प्रदान करता है। कई बार मनुष्य अपनी समस्याओं में उलझकर स्वयं को अकेला समझने लगता है। जीवन के झंझावात उसे तोड़ने लगते हैं, हर दिशा अंधेरी दिखाई देती है। यही वह अवस्था होती है जब शनिदेव की कथा सुनना मनुष्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। क्योंकि शनिदेव न केवल कष्टों को दूर करते हैं, वे मनुष्य को उसकी गलतियों का बोध कराते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बल कर्म का बल है, और जो व्यक्ति अपने कर्म को सुधार लेता है, उसके भाग्य को बदलने से कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। दर्शक बंधु, आपने भी कभी न कभी मन ही मन कहा होगा, हे प्रभु शनिदेव, मेरी बाधाएं कब दूर होंगी? मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? मेरे घर में शांति कब आएगी? मेरे जीवन में सफलता का द्वार कब खुलेगा? और आज इस पवित्र शनिवार की बेला में संभव है कि यह कथा ही आपके प्रश्नों का उत्तर हो। शायद यही कथा आपके जीवन में वह दिव्य परिवर्तन लेकर आए जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए सुनिए ही नहीं, हर शब्द को आत्मा में उतार लीजिए, हर भाव को अपने मन में प्रवाहित होने दीजिए, और इस कथा को ऐसे सुनिए जैसे स्वयं शनिदेव आपकी आंखों के सामने बैठकर आपको जीवन के रहस्य सुना रहे हों। लेकिन दर्शक बंधु, कथा आगे बढ़ाने से पहले
एक अत्यंत आवश्यक बात, शनिवार को शनिदेव की कथा को अधूरा छोड़ना शास्त्रों में अनुचित माना गया है, क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम पैदा करती है। अधूरी कथा मनुष्य के संकल्प को अधूरा कर देती है। अधूरी कथा जीवन में वह शक्ति नहीं भर पाती जो पूर्ण कथा प्रदान करती है। शनिवार का दिन शनिदेव का है, जो न्याय के स्वामी हैं, जो कर्म के रक्षक हैं, जो भाग्य को संतुलित करते हैं, जो गलत मार्ग से हटाकर सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं और जो अनजाने भय को मिटाकर आत्मा को साहस देते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है, इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक सुनिए, क्योंकि कभी कभी केवल एक वचन, एक प्रसंग, एक संवाद, एक आशीर्वाद मनुष्य के पूरे जीवन का मार्ग बदल देता है। जो व्यक्ति शनिदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सौभाग्य प्रवेश करता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और जो इसे भक्ति भाव से ग्रहण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को प्रेम और भक्ति के साथ लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरव वीर शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर शनिवार आपको शनिदेव की ऐसी ही दिव्य कथाएं, जीवन बदल देने वाली सीखें और चमत्कारिक प्रसंग सुनने को मिलते रहे। अब आइए, मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का दीपक जलाइए और शनिदेव के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। ये कथा है राजा विक्रम की। राजा विक्रम बहुत ही प्रतापी और धर्म के पालन करने वाले राजा थे। उनकी कीर्ति सूर्य के प्रकाश की तरह चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी, प्रजा खुशहाल थी। लेकिन राजा विक्रम के हृदय में एक ही कसक थी, एक ही चिंता थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत तपस्या, बहुत यज्ञ हवन के बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। जब वह कन्या पैदा हुई तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका नाम रखा गया रानी कल्याणी। समय के साथ कल्याणी बड़ी हुई तो वह सचमुच अपने नाम के अनुरूप ही थी। वह इतनी सुंदर थी कि मानो धरती पर लक्ष्मी जी ने स्वयं अवतार ले लिया हो। उसके सौंदर्य की चर्चा पूरे संसार में होती थी। दूर दूर के राज्यों के राजकुमार उससे विवाह की कामना करते थे। लेकिन रानी कल्याणी की सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, उनका हृदय उनके रूप से भी कहीं अधिक सुंदर था। वह दीन दुखियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थीं। गरीबों को अन्न वस्त्र देना, बीमारों की सेवा करना, विधवाओं का सम्मान करना, यह सब उनके दैनिक जीवन का अंग था। लेकिन इन सब के बीच उनकी एक विशेष आराधना थी। एक विशेष देवता थे जिनके प्रति उनकी श्रद्धा अगाध थी, और वे थे भगवान शनिदेव। रानी कल्याणी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती और नीलम के रंग के वस्त्र धारण कर शनिदेव के मंदिर में जाती। वहां वह काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल और नीले फूल चढ़ाती, शनि महाराज के मंत्रों का जाप करती और घंटों ध्यान में बैठी रहती। उनकी भक्ति देखकर सभी दंग रह जाते। कई लोग कहते, रानी तो इतनी सुंदर और संपन्न है, उन्हें शनिदेव की इतनी कठोर साधना क्यों करनी चाहिए? शनि तो कष्ट देने वाले ग्रह माने जाते हैं। लेकिन कल्याणी मुस्कुरा देती और कहती, जो न्याय के देवता हैं, जो पापियों को दंड देते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति ही सच्चा सुख देती है। शनिदेव न्याय प्रिय हैं, वे अन्याय सहन नहीं करते। मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पिता का राज्य सदैव धर्म पर चले और मैं कमजोरों की सेवा करती रहूं। और इस तरह दिन बीतते गए। रानी कल्याणी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन दूर के एक शक्तिशाली राज्य के राजा ने अपने दूत भेजे। उस राजा का नाम था राजा वज्रभानु। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी और थोड़ा अहंकारी था। उसने सुना था कि राजा विक्रम की पुत्री अद्वितीय सौंदर्य की धनी है और उसके राज्य में बहुत धन है। उसने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उस प्रस्ताव में एक अजीब शर्त थी। वह चाहता था कि विवाह के बाद रानी कल्याणी अपने पिता के राज्य को छोड़कर सदैव के लिए उसके राज्य में रहे, और साथ ही राजा विक्रम अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा दहेज में दे दें। राजा विक्रम धर्मात्मा थे। उन्होंने यह शर्त मान ली क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई युद्ध हो और प्रजा कष्ट उठाए। लेकिन रानी कल्याणी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजा वज्रभानु का हृदय
लोभ से भरा है। उसे मुझसे नहीं बल्कि हमारे राज्य के धन से मोह है। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा विवाह धर्म संगत होगा? लेकिन राजा विक्रम ने समझाया, बेटी, कभी कभी शांति के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं तुम्हारी सुख शांति चाहता हूँ। कल्याणी चुप हो गई, लेकिन उनका मन बहुत भारी था। उन्होंने शनिदेव के मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना की, हे न्याय के देवता, आप ही मेरे मार्गदर्शक बनिए। यदि यह विवाह मेरे और मेरे पिता के राज्य के हित में है तो उसे संपन्न होने दीजिए, और यदि नहीं है तो कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरे पिता का सम्मान बना रहे और प्रजा को कोई कष्ट न हो। विवाह का दिन नजदीक आ गया। राजा वज्रभानु एक विशाल सेना और ऐशो आराम के सामान के साथ राजा विक्रम के नगर में पहुंचा। उसका अहंकार साफ झलक रहा था। विवाह की रस्में शुरू हुई, लेकिन जैसे ही फेरों की बारी आई, अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और भयंकर आंधी तूफान आ गया। सब लोग घबरा गए। इतने में एक अजीब घटना घटी। विवाह के मंडप में लगी एक विशाल मशाल अचानक गिर गई और राजा वज्रभानु के वस्त्रों में आग लग गई। वह जलने लगा। हड़कंप मच गया। सेवकों ने उसे बचाने की कोशिश की। इस कोलाहल के बीच रानी कल्याणी शांत खड़ी थी। उनकी आंखें बंद थीं और वह शनिदेव का नाम जप रही थी। राजा वज्रभानु को बचा लिया गया, लेकिन उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने गुस्से में आकर राजा विक्रम पर आरोप लगाया कि यह सब उन्होंने ही किया है। उसने युद्ध की धमकी दे डाली। राजा विक्रम व्यथित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह प्रकृति का क्रोध है, हमारा कोई दोष नहीं। लेकिन वज्रभानु नहीं माना। वह अपनी सेना लेकर लौट गया और घोषणा कर दी कि वह 1 महीने बाद युद्ध के लिए आएगा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजा विक्रम चिंतित थे। युद्ध होगा तो अनगिनत प्राण नष्ट होंगे, घर उजड़ जाएंगे, खेत नष्ट हो जाएंगे। रानी कल्याणी भी बहुत दुखी थी। उन्हें लगा कि यह सब उन्हीं के कारण हुआ है। उन्होंने अपने महल में भोजन पानी त्याग दिया और दिन रात शनिदेव की आराधना में लीन हो गईं। वह कहती, हे शनि महाराज, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इस संकट से हमें उबारिए। मैं युद्ध नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता का राज्य शांत रहे। 7 दिन और 7 रात तक वह इसी तरह प्रार्थना करती रहीं। 8वें दिन जब वह ध्यान में बैठी थीं, तभी उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि कोई प्रचंड गंभीर परंतु कृपालु शक्ति उनके सामने प्रकट हुई है। एक आवाज गूंजी, कल्याणी, तू मेरी सच्ची भक्त है। तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है। तुझे और तेरे पिता के राज्य को बचाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, लेकिन तुझे एक कठोर परीक्षा से गुजरना होगा। तेरे राज्य में अगले पखवाड़े भयंकर दुर्भिक्ष पड़ेगा, अन्न का अकाल पड़ेगा, लोग भूखे मरने लगेंगे। तुझे इस अकाल का सामना करना होगा। यदि तू इस कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोएगी, लोगों की सेवा करती रहेगी और मेरी भक्ति में लगी रहेगी, तो मैं तेरे सभी संकटों का अंत कर दूंगा। लेकिन याद रहे, यह समय बहुत कठिन होगा। यह कहकर वह आवाज समाप्त हो गई। कल्याणी की आंखें खुली। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि शनिदेव ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए हैं। उन्होंने तुरंत अपने पिता राजा विक्रम को सब कुछ बताया। राजा विक्रम ने भी इस चमत्कार को शनिदेव की कृपा माना और तुरंत तैयारियों में जुट गए। उन्होंने राज्य के सभी भंडार खोल दिए और लोगों को समझाया कि कठिन समय आने वाला है, इसलिए सब मिलजुल कर रहें और बचत करें। लेकिन लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे सोचने लगे कि राजा बहुत भयभीत हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर वह दिन आ ही गया। अचानक एक दिन से बारिश रुक गई। नदियां सूखने लगीं, कुओं का पानी कम हो गया, खेत सूखे पड़े रहे। धीरे धीरे अन्न के भंडार खाली होने लगे। सचमुच भयंकर अकाल ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहले महीने तो लोगों ने पुराने संचय से काम चलाया, लेकिन दूसरे महीने से हालात बिगड़ने लगे। लोगों के घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए, बच्चे भूख से रोने लगे, बूढ़े और कमजोर लोग बीमार पड़ने लगे। सड़कों पर लाचारी और निराशा का माहौल था। राजा विक्रम ने अपना सारा खजाना लुटा दिया, दूसरे राज्यों से अन्न मंगवाया, लेकिन यह अकाल इतना भयानक था कि सब कुछ अपर्याप्त लगता। लोगों में असंतोष फैलने लगा। कुछ लोग कहने लगे, यह सब राजकुमारी कल्याणी के कारण हुआ है। उन्होंने शनिदेव को नाराज कर दिया है।
कुछ कहने लगे राजा विक्रम ने ही कोई पाप किया होगा। दुख और तकलीफ ने लोगों का धैर्य खत्म कर दिया था। इस सब के बीच रानी कल्याणी क्या कर रही थीं? वह और भी दृढ़ हो गई थीं। उन्होंने अपना सारा राजसी वैभव त्याग दिया। वह साधारण सूती वस्त्र पहनती, प्रतिदिन सुबह शनिदेव के मंदिर में जाती, एक मुट्ठी उड़द और काले तिल चढ़ाती, फिर पूरा दिन लोगों की सेवा में लगा देती। उन्होंने महल के बाहर एक विशाल लंगर की शुरुआत की। जितना अन्न उपलब्ध होता वह उसी से लोगों को एक एक रोटी खिलाती। वह स्वयं बहुत कम भोजन करती, कभी कभी तो केवल फलाहार पर ही निर्भर रहती। वह बीमारों की सेवा के लिए रात रात जागती। उनके हाथों से सेवा पाकर लोगों का हृदय परिवर्तन होने लगा। वे समझने लगे कि राजकुमारी तो उनके दुख में उनके साथ है। धीरे धीरे लोगों में एकता आने लगी। जिसके पास थोड़ा भी अन्न बचा था वह उसे लंगर में दान करने लगा। सब मिलजुल कर इस संकट का सामना करने लगे, लेकिन फिर भी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अन्न के भंडार पूरी तरह खाली हो चुके थे। दूसरे राज्यों से मदद मिलनी भी बंद हो गई, क्योंकि वहां भी सूखा पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति ने ही अपना मुंह मोड़ लिया है। और इन सब परेशानियों के ऊपर राजा वज्रभानु की युद्ध की धमकी अभी भी सिर पर मंडरा रही थी। वह समय नजदीक आ रहा था जब वह अपनी सेना लेकर आक्रमण करने आएगा। राजा विक्रम का मन बहुत उदास था। एक तरफ अपनी प्रजा का दुख, दूसरी तरफ युद्ध की आशंका। उन्होंने भी शनिदेव की आराधना शुरू कर दी। वह प्रतिदिन काले वस्त्र पहनकर शनि मंदिर में जाते और शनिदेव से प्रार्थना करते, हे देव, यदि मेरे किसी पाप का फल है तो उसे मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मेरी प्रजा को इस दुख से मुक्त करो। रानी कल्याणी अब पूरी तरह से साधना में लीन थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन आंखों में एक अद्भुत तेज और विश्वास था। एक रात जब पूरा नगर भूख और निराशा की नींद सो रहा था, कल्याणी मंदिर में ध्यानस्थ बैठी थी। अचानक उन्हें लगा कि मंदिर का वातावरण बदल गया है। हवा में एक गंभीर गंध फैल गई, जैसे लोहे और तेल की महक। मंदिर के दीपकों की लौ तेज हवा में भी स्थिर हो गई, और तभी शनिदेव की मूर्ति के सामने एक विशाल तेजस्वी प्रतिभा प्रकट हुई। वह काले वर्ण के थे। उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत और कांतिमय था। वह काले वस्त्र धारण किए हुए थे, सिर पर मुकुट सजाए हुए थे, हाथ में त्रिशूल और गदा थी। उनकी आंखों में अनंत गहराई और न्याय की चमक थी। वह शनिदेव थे। कल्याणी की आंखें खुल गईं और उन्होंने साक्षात देव को अपने सामने देखा। वह भाव विभोर हो गई। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। शनिदेव की गंभीर आवाज गूंजी, उठो कल्याणी, तूने अपनी परीक्षा में पूर्ण सफलता पाई है। तूने दुख में भी धैर्य नहीं खोया, सेवा नहीं छोड़ी और मेरी भक्ति में अटल रही। तेरे हृदय में प्रजा के प्रति जो प्रेम है वह मुझे प्रसन्न कर गया है। अब मैं तेरे और तेरे राज्य के सभी संकटों को दूर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुझे मेरी व्रत कथा सुनाता हूँ। इसे सुनकर और इसके अनुसार आचरण करके कोई भी मनुष्य मेरी कृपा प्राप्त कर सकता है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है। और फिर शनिदेव ने कल्याणी को अपनी व्रत कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, सुनो कल्याणी, मैं सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया का पुत्र हूँ। मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरे तेज को देखकर मुझसे विमुख हो गए। मेरी माता छाया ने बड़े कष्टों से मेरा पालन पोषण किया। मैंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं न्याय कर सकूं। मुझे नवग्रहों में स्थान मिला। मैं न्याय का देवता हूँ। मैं किसी को बिना कारण दंड नहीं देता। जो मनुष्य पाप करता है, अहंकार करता है, दूसरों का अहित करता है, उसके कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ता है। मैं केवल उस फल को देने का माध्यम हूँ, लेकिन जो भक्ति और सदाचार से मेरी आराधना करता है उसके सभी कष्टों को हर लेता हूँ। मेरी व्रत कथा यह है कि प्रत्येक शनिवार के दिन मेरे भक्त स्नान करके काले या नीले वस्त्र धारण करें। मेरी मूर्ति या यंत्र के सामने बैठकर मेरे मंत्रों का जाप करें। मुझे काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल और नीले फूल अर्पित करें। दीपक जलाएं और इस कथा को सुनें या पढ़ें। संभव हो तो पूरे दिन उपवास रखें और केवल एक बार बिना नमक का भोजन करें। गरीबों, जरूरतमंदों को दान दें, विशेषकर लोहे की वस्तु, काले कपड़े, तेल या अन्न दान करें।
ऐसा करने वाला भक्त मेरी विशेष कृपा का पात्र बनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन याद रहे, यह व्रत पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करना होता है। दिखावे या लोभ के लिए की गई पूजा का कोई फल नहीं होता। शनिदेव ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जो मेरे एक भक्त की है। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवीदास। उसके पास कुछ नहीं था। वह भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी, वह प्रत्येक शनिवार को मेरी पूजा अवश्य करता था। उसे जो भी भीख में मिलता उसी में से वह काले तिल और थोड़ा सा तेल खरीदता और किसी शनि मंदिर में जाकर मेरी पूजा करता। उसकी पत्नी उसे डांटती, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और तुम इस पत्थर की पूजा में अपना सब कुछ लुटा रहे हो। लेकिन देवीदास नहीं मानता। वह कहता, शनिदेव न्याय के देवता हैं, वह मेरी लगन देखेंगे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। देवीदास के पास खाने को कुछ नहीं बचा। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। देवीदास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अंतिम शनिवार आने पर भी अपने पास बची हुई एक मुट्ठी काले चने शनिदेव को चढ़ाने का निश्चय किया। वह मंदिर गया। रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला जो भूख से तड़प रहा था। देवीदास का हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा, शनिदेव तो सर्वव्यापी हैं। यदि मैं इस भूखे को यह अन्न दे दूं तो वो यह भी शनिदेव की पूजा ही होगी। उसने वह चने उस बूढ़े को दे दिए और खाली हाथ मंदिर पहुंच गया। वहां उसने आंखें बंद करके कहा, हे शनिदेव, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हृदय आपके प्रति भक्ति से भरा है। कृपया मेरे बच्चों की रक्षा करें। उसकी प्रार्थना पूरी हुई और जब उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर में शनिदेव की मूर्ति के सामने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रखी है। साथ ही एक आवाज गूंजी, तूने जो भूखे की सेवा की वह मुझे सबसे बड़ी अर्पण है। यह धन ले जा और अपना जीवन सुधार। देवीदास ने वह धन लिया और न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का कल्याण किया। वह धनी बन गया, लेकिन शनिवार का व्रत और गरीबों की सेवा कभी नहीं छोड़ी। देखो कल्याणी, भक्ति और सेवा का ऐसा ही फल होता है। तूने भी यही मार्ग चुना है। यह कथा सुनाकर शनिदेव ने कल्याणी से कहा, अब तू जा और निश्चिंत रह। कल प्रातः तेरे राज्य की सभी नदियां, कुएं और जलाशय जल से भर जाएंगे। आकाश से वर्षा होगी और खेत हरे भरे हो जाएंगे। अन्न के भंडार स्वतः ही भर जाएंगे और राजा वज्रभानु, उसकी सेना कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन तू डरना नहीं, मैं स्वयं तेरे राज्य की रक्षा करूंगा। बस तू और तेरे पिता सभी नगरवासियों को सुबह शनि मंदिर में एकत्र होने के लिए कह दो। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। कल्याणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उन्होंने तुरंत अपने पिता को जगाया और सब कुछ बताया। राजा विक्रम ने आनंद से भरकर घोषणा करवा दी कि प्रातः सभी नगरवासी शनि मंदिर में एकत्र हों। अगली सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। रात भर में ही बादल छा गए और मधुर फुहारें पड़ने लगीं। सूखी हुई नदियों में पानी बहने लगा। कुएं ऊपर तक भर गए। लोग हैरान थे। वे सभी शनि मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर का प्रांगण खचाखच भर गया। राजा विक्रम और रानी कल्याणी मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े थे और तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। राजा वज्रभानु की विशाल सेना नगर की ओर बढ़ रही थी। वज्रभानु स्वयं एक रथ पर सवार था। उसके चेहरे पर अहंकार और क्रोध था। सेना नगर के द्वार तक पहुंच गई। लोग डर गए, लेकिन राजा विक्रम और कल्याणी शांत खड़े रहे। जैसे ही वज्रभानु की सेना ने नगर में प्रवेश करना चाहा, अचानक एक विचित्र घटना घटी। आकाश में काली घटा छा गई, बिजली कड़कने लगी और तभी मंदिर से एक तेज प्रकाश की किरण निकली और सीधी वज्रभानु के रथ पर जा पड़ी। उसके रथ का पहिया टूट गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसकी सेना के सभी घोड़े और हाथी अचानक बैठ गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबोचे हुए हो। सैनिकों के हथियार उनके हाथों से छूट गए। वज्रभानु घबरा गया। वह उठा और उसने देखा कि शनि मंदिर के ऊपर आकाश में एक विशाल काले वर्ण का दिव्य पुरुष खड़ा है, जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धक रही है। वह शनिदेव थे। उनकी आवाज गर्जन की तरह गूंजी, अहंकारी वज्रभानु,
तूने धर्म का मार्ग छोड़कर लोभ और हिंसा का मार्ग चुना है। तू एक सच्ची भक्त और एक धर्मात्मा राजा को कष्ट देना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे रोका है। यदि तूने अभी भी अपनी गलती नहीं सुधारी तो तेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। वज्रभानु का अहंकार चूर चूर हो गया। वह कांपता हुआ मंदिर की ओर बढ़ा और राजा विक्रम के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरी आंखें अहंकार के अंधकार में बंद थीं। आज शनिदेव ने मुझे दर्शन देकर मेरी आंखें खोल दी हैं। राजा विक्रम ने उसे उठाया और कहा, उठो महाराज, भगवान शनि न्याय के देवता हैं, वे क्षमा भी करते हैं। इसके बाद वज्रभानु ने न केवल युद्ध का विचार त्याग दिया, बल्कि राजा विक्रम के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। उसने अपने राज्य से अन्न और धन भेजकर अकाल पीड़ितों की सहायता की। अब तो चमत्कार और भी बढ़ गया। जैसे ही वज्रभानु ने पश्चाताप किया, आकाश से मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरी धरती हरी भरी हो उठी। लोग खुशी से झूम उठे। उस दिन से राजा विक्रम के राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। रानी कल्याणी ने आजीवन अविवाहित रहकर शनिदेव की भक्ति और प्रजा की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका नाम इतिहास में एक आदर्श भक्त और सेविका के रूप में अमर हो गया और राजा वज्रभानु भी शनिदेव का परम भक्त बन गया। उसने अपने राज्य में अनेक शनि मंदिर बनवाए और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। और भक्तों, ऐसा हुआ कि रानी कल्याणी की कीर्ति और शनिदेव के उस अद्भुत चमत्कार के किस्से चारों ओर फैल गए। दूर दूर के राज्यों में लोग यही चर्चा करते कि कैसे शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर अपनी भक्त राजकुमारी और उसके राज्य की रक्षा की। अब राजा विक्रम के राज्य में एक नया उत्साह था। लोगों ने देख लिया था कि भक्ति का क्या प्रताप है। सभी ने शनिदेव की आराधना शुरू कर दी। हर शनिवार को पूरा नगर एक उत्सव की तरह जगता। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती, भक्तों की कतारें लगती और प्रसाद का वितरण होता। रानी कल्याणी अब भी वैसी ही सादगी भरा जीवन जीती। उन्होंने महल के एक हिस्से को एक धर्मशाला और अनाथालय में बदल दिया था। वहां वह स्वयं जाकर बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती। उनकी दिनचर्या अब पहले से भी अधिक अनुशासित थी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, फिर शनि मंदिर में ध्यान और पूजा, उसके बाद दिन भर जन सेवा। उनके इस त्याग और तपस्या से प्रभावित होकर कई युवती भी उनके साथ जुड़ गईं और सेवा कार्यों में हाथ बटाने लगीं। एक नई परंपरा का सूत्रपात हो रहा था। लेकिन भक्तों, संसार का नियम है कि जहां धर्म का उत्थान होता है, वहीं अधर्म भी अपना सिर उठाने की कोशिश करता है। दूर दक्षिण में एक राज्य था, कालकेय देश। वहां का राजा, राजा मृगांक, बहुत ही क्रूर और तांत्रिक विद्याओं में निपुण था। उसे जादू टोने, तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास था। उसने सुना कि उत्तर के राजा विक्रम के राज्य में शनिदेव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहां एक राजकुमारी है जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवता प्रकट हुए। मृगांक का मन लोभ से भर गया। वह सोचने लगा, अगर मैं उस राजकुमारी को अपने वश में कर लूं या उसकी भक्ति का फल हथिया लूं तो मैं अजेय हो जाऊंगा। मैं सारे संसार पर राज कर सकूंगा। उसकी अहंकारी बुद्धि ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। उसने अपने गुप्तचरों को राजा विक्रम के राज्य में भेजा और रानी कल्याणी के बारे में सब कुछ जानने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने लौटकर बताया कि रानी कल्याणी वाकई एक अनोखी साध्वी है। वह प्रतिदिन शनिदेव की पूजा करती है और उनकी भक्ति के कारण ही पूरा राज्य समृद्ध है। राजा मृगांक ने एक योजना बनाई। उसने अपने सबसे चतुर मंत्री को एक व्यापारी के भेष में राजा विक्रम के दरबार में भेजा। वह मंत्री, जिसका नाम कंक था, सोने चांदी और रत्नों के आभूषणों का एक बड़ा कारवां लेकर पहुंचा। उसने राजा विक्रम को बहुमूल्य उपहार दिए और कहा, महाराज, मैं दक्षिण के व्यापारी हूं। आपके राज्य की कीर्ति सुनकर यहां व्यापार करने आया हूं। राजा विक्रम ने उसका स्वागत किया। कंक धीरे धीरे राज दरबार में घुल मिल गया। वह चालाक था। उसने राजा विक्रम के विश्वास पात्रों को उपहार देकर अपना बना लिया। उसका असली उद्देश्य था रानी कल्याणी के दैनिक जीवन, उनकी पूजा की विधि और उनके शनि मंदिर के बारे में जानकारी हासिल करना। कई महीनों तक वह यह सब जानकारी इकट्ठा करता रहा। उसने देखा
कि रानी कल्याणी जिस मंदिर में पूजा करती है वहां एक प्राचीन और बहुत ही शक्तिशाली शनि यंत्र स्थापित है। कहा जाता था कि यह यंत्र स्वयं एक महान ऋषि ने स्थापित किया था और इसी की शक्ति से शनिदेव प्रकट हुए थे। कंक ने इस बात की खबर राजा मृगांक को भेज दी। राजा मृगांक ने तुरंत अपने तांत्रिक गुरु, राक्षसी विद्या में माहिर एक भयानक साधक महाकाल भैरव को बुलाया। महाकाल भैरव ने कहा, महाराज, उस शनि यंत्र को प्राप्त करना आसान नहीं है। वह यंत्र भक्ति और सात्विकता से चार्ज है। उसे तोड़ने या चुराने के लिए हमें एक विशेष अमावस्या की रात का इंतजार करना होगा, जब चंद्रमा न हो और तारे भी छिपे हों। उस रात अगर हम कोई पवित्र प्राणी की बलि देकर एक काले जादू का यंत्र उस मंदिर के निकट स्थापित कर दें तो शनि यंत्र की शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाएगी। तब हम उसे हथिया सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर हम असफल हुए तो शनिदेव का प्रकोप भयानक होगा। राजा मृगांक ने अहंकार में कहा, मुझे डर नहीं है। मैं स्वयं महाकाल का भक्त हूं। तुम जो कहो वही करो। इधर रानी कल्याणी को कुछ अलग ही अनुभव हो रहे थे। कई रातों से उनके सपने अशांत थे। उन्हें सपने में काले सांप, उल्लू और टूटे हुए मंदिर दिखाई देते। वह समझ गईं कि कोई अनिष्ट शक्ति उनके राज्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने अपनी तपस्या और भी तीव्र कर दी। अब वह रात के पहर में भी मंदिर में बैठकर ध्यान करती। एक रात गहरे ध्यान में उन्होंने फिर से शनिदेव का स्पष्ट संदेश पाया। एक आवाज ने कहा, कल्याणी, तेरी श्रद्धा की परीक्षा का एक और चरण आने वाला है। काले जादू और छल की एक बवंडर तेरे राज्य की ओर बढ़ रहा है। तेरे प्रिय शनि यंत्र को हथियाने की कोशिश होगी, लेकिन तू घबराना नहीं। जिस प्रकार अग्नि की परीक्षा सोने की शुद्धता बढ़ाती है, उसी प्रकार यह संकट तेरी भक्ति को और निखारेगा। तुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। अगले पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक तुझे निरंतर शनि गायत्री मंत्र का जाप करना है। तू और तेरे साथ की सभी स्त्रियां प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंदिर में एकत्र होकर इस मंत्र का सामूहिक जाप करोगी। इससे एक दिव्य सुरक्षा चक्र निर्मित होगा जो किसी भी काले जादू को मंदिर के निकट फटकने नहीं देगा। और हाँ, उस व्यापारी कंक पर नजर रखना। वह जो है वह नहीं है। यह संदेश पाकर कल्याणी सतर्क हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी विश्वस्त सेविकाओं को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने कंक पर नजर रखने के लिए कुछ चतुर सेवकों को नियुक्त किया। साथ ही उन्होंने पूर्णिमा से सामूहिक जाप की तैयारियां शुरू कर दी। उनका विश्वास दृढ़ था। दूसरी ओर कंक को शक हो गया कि उस पर नजर रखी जा रही है। उसने एक चाल चली। उसने राजा विक्रम के दरबार में जाकर कहा, महाराज, मैंने आपके राज्य की भक्ति देखी है। मैं भी शनिदेव का भक्त बनना चाहता हूँ। क्या मैं अगली पूर्णिमा से शुरू होने वाले समारोह में भाग ले सकता हूँ? राजा विक्रम, जो सरल हृदय के थे, ने उसे अनुमति दे दी। लेकिन रानी कल्याणी को यह बात संदेहजनक लगी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस व्यक्ति के इरादे शुद्ध नहीं लगते। हमें सावधान रहना चाहिए। राजा विक्रम ने कहा, बेटी, शक की नजर से देखोगे तो हर कोई शक का पात्र लगेगा। उसे भाग लेने दो। अगर वह सच्चा भक्त है तो उसे मौका मिलना चाहिए। कल्याणी चुप हो गई, लेकिन अपनी सावधानी नहीं छोड़ी। पूर्णिमा का दिन आ गया। मंदिर प्रांगण में सैकड़ों महिलाएं एकत्र हुईं। सभी ने पीले या नीले वस्त्र पहने थे। रानी कल्याणी ने सभी को शनि गायत्री मंत्र सिखाया। यूएम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्। सामूहिक जाप शुरू हुआ। एक मधुर किंतु शक्तिशाली स्वर लहरी उठी और आकाश की ओर फैलने लगी। वातावरण में एक पवित्र कंपन पैदा हो गया। कंक भी वहां मौजूद था, लेकिन उसके मन में छल था। वह जाप करता हुआ भी अपनी आंखें इधर उधर घुमाता रहा। मंदिर की व्यवस्था और यंत्र की स्थिति को समझने की कोशिश करता रहा। 7 दिन बीत गए। जाप का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा। मंदिर के आसपास एक सुनहरी रोशनी का घेरा दिखाई देता, जो रात के समय और भी चमकदार हो जाता। मंदिर के पेड़ पौधे भी हरे भरे और फलदार हो गए, जबकि बाहर का मौसम सामान्य था। यह देखकर कंक हैरान था, लेकिन उसकी दुष्टता कम नहीं हुई। उसने महाकाल भैरव को संदेश भेजा कि जाप समाप्त होते ही अमावस्या की रात को हमला करने की तैयारी रखें। अमावस्या से 3 दिन पहले
रानी कल्याणी ने एक और स्वप्न देखा। इस बार शनिदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, अमावस्या की रात जब अंधेरा सबसे गहरा होगा, तब काले जादू के षड्यंत्रकारी तेरे मंदिर पर हमला करेंगे। वे एक निर्दोष काले बकरे की बलि देकर एक यंत्र स्थापित करना चाहेंगे। तुझे उस बकरे की रक्षा करनी है। उसे बचाना तेरी परीक्षा का अंतिम चरण होगा। उसके लिए तुझे स्वयं मंदिर के गर्भगृह में यंत्र के सामने उस रात जागरण करना होगा। तू अकेली नहीं होगी, मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और एक बात, उस व्यापारी कंक को पकड़ने का समय आ गया है। वह अमावस्या की रात को ही अपना असली रूप दिखाएगा। इस स्वप्न के बाद कल्याणी ने राजा विक्रम को सारी बात बताई और उनसे सैनिक सहायता मांगी। राजा विक्रम अब समझ गए थे कि उनकी बेटी का आभास सही है। उन्होंने मंदिर को चारों ओर से सुरक्षा घेरे में ले लिया, लेकिन गुप्त रूप से, ताकि कंक को पता न चले। अमावस्या की रात आ गई। आकाश में बादल छाए हुए थे। चंद्रमा और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। घना अंधेरा था। रानी कल्याणी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां प्राचीन शनि यंत्र स्थापित था, जो काले पत्थर से निर्मित था और उस पर सोने की नक्काशी थी। उसने यंत्र के सामने आसन लगाया और ध्यानस्थ हो गई। बाहर राजा के विश्वस्त सैनिक छिपकर पहरा दे रहे थे। आधी रात हो गई। तभी मंदिर के पश्चिम दिशा में एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ काले साए जंगल से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ने लगे। ये राजा मृगांक के भेजे हुए तांत्रिक और उनके साथी थे। उनमें कंक भी था, जो अब अपने असली रूप में था, एक काले चोगे वाला तांत्रिक। उनके साथ एक काले बकरे को बांधकर लाया गया था। वे मंदिर के बहुत निकट आ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के सुरक्षा घेरे को पार करना चाहा, एक अदृश्य दीवार से टकरा गए। एक ज्वलंत प्रकाश की चिंगारियां उछलीं। तांत्रिक हैरान रह गए। महाकाल भैरव ने कहा, इस सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए हमें बलि देनी ही होगी। जल्दी करो। उन्होंने बकरे को बलिस्थल की ओर खींचा। बकरा डर से कांप रहा था। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश फूटा और रानी कल्याणी की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इस निर्दोष प्राणी को हाथ मत लगाओ। कल्याणी द्वार से बाहर आ गई। उनके हाथ में एक दीपक था और चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। तांत्रिकों ने देखा तो वे हंसने लगे। कंक बोला, अरे राजकुमारी, तुम अकेली हम सबका क्या करोगी? हमें वह यंत्र चाहिए। उसे दे दो, नहीं तो तुम्हारा और इस बकरे का कत्ल कर देंगे। कल्याणी ने निडर होकर कहा, तुम लोग अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो। शनिदेव तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। महाकाल भैरव ने क्रोध में आकर एक मंत्र पढ़ा और एक अग्नि का गोला कल्याणी की ओर फेंका। लेकिन आश्चर्य, वह गोला कल्याणी के सामने ही हवा में लुप्त हो गया। यह देखकर सभी तांत्रिक घबरा गए। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार उनका जादू विफल रहा। कल्याणी ने आंखें बंद करके शनिदेव का स्मरण किया और तभी आकाश में बिजली कड़की। एक भयानक आवाज गूंजी, धृष्टता। आकाश से एक विशाल लोहे का गदा गिरी और सीधे बलिस्थल पर जा गिरी, जिससे जमीन दरक गई। तांत्रिक भाग खड़े हुए, लेकिन कंक और महाकाल भैरव वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपनी अंतिम चाल चली। उन्होंने एक ऐसा यंत्र फेंका जो सीधा मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। लगता था वह यंत्र को नष्ट कर देगा। कल्याणी ने बिना सोचे समझे अपने आप को उस यंत्र और गर्भगृह के बीच में खड़ा कर लिया। वह यंत्र सीधा उनकी छाती पर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिकों ने सोचा कि वह मर गई है और वे भागने लगे। लेकिन तभी मंदिर से एक ऐसा तेज प्रकाश निकला कि सारा इलाका दिन जैसा चमक उठा। शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दृष्टि से ही उन भागते तांत्रिकों को पत्थर का बना दिया। वे सभी वहीं जड़ हो गए। फिर शनिदेव ने रानी कल्याणी की ओर देखा। उनकी आंखों से करुणा की धारा बह निकली। उन्होंने अपने हाथ से कल्याणी के माथे को छुआ। तुरंत कल्याणी की आंखें खुल गईं। वह उठ बैठी। उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, बल्कि उनके चेहरे पर और भी तेज आ गया था। शनिदेव बोले, कल्याणी, तूने प्राणों की परवाह किए बिना मेरे यंत्र की रक्षा की। तेरी इस निस्वार्थ भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से यह यंत्र और यह मंदिर तुझ पर और तेरे वंश पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और इन पत्थर बने दुष्टों को यहीं एक चेतावनी के रूप में खड़ा रहने दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां देखें कि अधर्म का क्या अंत होता है।
इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हो गई थी। लोगों ने देखा कि मंदिर के पास कुछ पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं और रानी कल्याणी कुशल है। सारा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा मृगांक को जब यह खबर मिली तो वह भय से कांप उठा। उसने तुरंत दूत भेजकर राजा विक्रम से क्षमा मांगी और शांति का प्रस्ताव भेजा। उसने वचन दिया कि वह कभी भी आक्रमण नहीं करेगा और शनिदेव का भक्त बन जाएगा। राजा विक्रम ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन से रानी कल्याणी के नेतृत्व में एक विशाल शनि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें वे पत्थर की मूर्तियां भी स्थापित की गईं, ताकि लोग सदैव सतर्क रहे। कल्याणी का जीवन और भी विस्तृत हो गया। अब वह न केवल एक राजकुमारी थीं, बल्कि एक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुईं। दूर दूर से लोग उनके पास आते, शनि भक्ति की दीक्षा लेते और सेवा का पाठ सीखते। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उनके आध्यात्मिक परिवार में सैकड़ों बच्चे और शिष्य थे। उन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां बच्चों को शास्त्रों के साथ साथ कृषि, शिल्प और सेवा भाव की शिक्षा दी जाती थी। उनका सिद्धांत था कि भक्ति और कर्म दोनों एक साथ चलने चाहिए। समय बीतता गया। राजा विक्रम वृद्ध हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ही राज्य की सच्ची धुरी है। उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और प्रजा की सभा बुलाई और घोषणा की, मेरी पुत्री कल्याणी ने अपने तप, भक्ति और सेवा से सिद्ध कर दिया है कि वह न केवल एक उत्तम भक्त है, बल्कि एक उत्तम शासक भी हो सकती है। इसीलिए मैं उन्हें इस राज्य की उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। सभा में सबने खुशी से इसका समर्थन किया। इस प्रकार रानी कल्याणी राजगद्दी पर बैठीं, लेकिन उनका शासन सामान्य राजाओं जैसा नहीं था। उन्होंने अपना महल जनता के लिए खोल दिया। हर सप्ताह एक दिन जन दरबार लगता, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर सीधे उनके पास आ सकता था। उन्होंने न्याय व्यवस्था को इतना सरल और पारदर्शी बना दिया कि अपराध लगभग शून्य हो गए। कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया गया। गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय और अन्य क्षेत्र खोले गए। लेकिन इन सब के बीच शनिदेव की भक्ति और शनिवार का व्रत राज्य का सबसे बड़ा पर्व बना रहा। रानी कल्याणी के शासनकाल में राज्य इतना समृद्ध हो गया कि लोग कहते थे कि यहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण है। कोई भूखा नहीं था, कोई बेघर नहीं था। लेकिन फिर भी कल्याणी सादा जीवन ही जीती रहीं। एक दिन जब वह बहुत वृद्ध हो गई थीं, उन्होंने अपने सभी शिष्यों और मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरे प्रियजनों, मेरा शरीर अब इस लीला भूमि से विदा होने का समय आ गया है। लेकिन मैं तुम्हें यही वचन दिलाना चाहती हूँ कि तुम शनिदेव की भक्ति और जन सेवा के मार्ग को कभी नहीं छोड़ोगे। यह मंदिर और यह गुरुकुल हमेशा चलते रहे। मेरे बाद मेरी शिष्या मालती इस राज्य का संचालन करेगी। सबने आंसू बहाए, लेकिन उनकी आज्ञा मान ली। अगले शनिवार को रानी कल्याणी ने अपनी अंतिम पूजा की। वह मंदिर में गईं, शनि यंत्र के सामने बैठीं और गहरे ध्यान में लीन हो गईं। देखते ही देखते उनके शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और वह प्रकाश शनि यंत्र में समा गया। उनका शरीर वहीं ध्यान मग्न अवस्था में रह गया, लेकिन उनके प्राण परमात्मा में विलीन हो चुके थे। उनकी समाधि आज भी उस मंदिर परिसर में है। कहते हैं कि आज भी जो कोई सच्चे मन से उस मंदिर में जाता है और शनिदेव के सामने रानी कल्याणी की कथा सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो कोई शनिवार का व्रत रखकर उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसे शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भक्तों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भक्ति की गाथा अनंत है। रानी कल्याणी के बाद उनके शिष्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कई पीढ़ियों तक यह राज्य धर्म और भक्ति का केंद्र बना रहा। आज भी उस क्षेत्र में शनिवार के दिन एक विशेष प्रकार की शांति और आनंद का वातावरण रहता है। लोग मानते हैं कि रानी कल्याणी की आत्मा अभी भी उस मंदिर में निवास करती है और सच्चे भक्तों की मदद करती है। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति, निष्काम सेवा और दृढ़ संकल्प से मनुष्य न केवल अपना बल्कि समस्त समाज का कल्याण कर सकता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे भक्त के हर संकट को हर लेते हैं। बस हमें विश्वास और श्रद्धा के साथ उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। कथा अभी जारी है। अगले भाग में सुनिए
कैसे रानी कल्याणी के वंशजों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और कैसे एक साधारण किसान के घर शनिदेव ने फिर से चमत्कार दिखाया। भक्तों, अब मैं आपको रानी कल्याणी के वंशजों के बारे में बताता हूँ। रानी कल्याणी के बाद उनकी शिष्या मालती ने राज्य संभाला। मालती भी उन्हीं के मार्ग पर चली। उन्होंने राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि लोगों के हृदय में विस्तार किया। उनके शासनकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। गुरुकुल और मंदिर अब शिक्षा और आध्यात्म के महान केंद्र बन गए। दूर दूर से विद्वान यहाँ आते और ज्ञान का आदान प्रदान करते। मालती ने एक अनूठी परंपरा शुरू की। हर महीने की अमावस्या को शनिदान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन राज्य का हर धनी व्यक्ति गरीबों को अनाज, वस्त्र, तेल और लोहे के बर्तन दान करता। इससे समाज में एकता और समरसता बढ़ी। मालती के बाद उनकी पुत्री कुमुदिनी राजगद्दी पर बैठी। कुमुदिनी के समय में एक नया संकट आया। राज्य के उत्तरी भाग में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग बुखार और हैजे से मरने लगे। वैद्य और हकीम सभी उपचार करके थक गए, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राज्य में फिर से दुख का माहौल हो गया। कुमुदिनी ने अपनी दादी रानी कल्याणी की तरह शनिदेव की शरण ली। उन्होंने 7 दिन तक निरंतर व्रत रखा और मंदिर में ही रहकर प्रार्थना की। 7वें दिन उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में रानी कल्याणी प्रकट हुई और कहा, बेटी, यह महामारी प्रकृति का प्रकोप है। इसे दूर करने के लिए तुम्हें एक शनि यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ में काले तिल, गुड़ और नीम की पत्तियों की आहुति देनी होगी और यज्ञ के बाद जो राख बचे उसे पूरे राज्य के जल स्रोतों में प्रवाहित करना होगा। इससे जल शुद्ध होगा और बीमारी दूर होगी। कुमुदिनी ने ऐसा ही किया। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी नागरिकों ने इसमें भाग लिया। यज्ञ की राख को कुओं, तालाबों और नदियों में डाला गया। आश्चर्यजनक रूप से 1 सप्ताह के भीतर ही महामारी समाप्त हो गई। लोग ठीक होने लगे। इस चमत्कार ने लोगों के विश्वास को और दृढ़ किया। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती रही। लेकिन भक्तों, समय का चक्र कभी एक सा नहीं रहता। कई 100 वर्ष बीत गए। रानी कल्याणी का सीधा वंश समाप्त हो गया, लेकिन उनका आध्यात्मिक वंश आगे बढ़ता रहा। मंदिर और गुरुकुल का प्रबंधन अब एक पीठाधीश्वर के हाथ में था, जो एक संत होता था। उस क्षेत्र पर अब एक नए राजवंश का शासन था, जो रानी कल्याणी के मार्ग का सम्मान तो करता था, लेकिन उनकी तरह गहन भक्ति और सेवा भाव नहीं रखता था। धीरे धीरे लोगों में भी आलस्य और भोगवादी प्रवृत्ति आने लगी। शनिवार का व्रत अब केवल एक रस्म बनकर रह गया था। लोग पूजा तो करते, लेकिन उसके पीछे का भाव और सेवा का जज्बा कम होता जा रहा था। मंदिर में चढ़ावा तो आता था, लेकिन गरीबों की सेवा कम हो गई थी। गुरुकुल भी अब केवल कुछ विशेष परिवारों के बच्चों तक सीमित रह गया था। ऐसे में प्रकृति का नियम है कि जब धर्म में शिथिलता आती है, तब फिर से संकट आते हैं, ताकि लोगों को जगाया जा सके। एक बार फिर उस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए, अन्न के भंडार खाली हो गए। लोग फिर से दुखी होने लगे। राजा ने कुछ उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब लोगों को याद आया कि उनके पूर्वजों ने ऐसे ही संकटों का सामना शनिदेव की भक्ति से किया था। लेकिन अब सच्चे भक्त कम थे। मंदिर के पीठाधीश्वर महंत शांतिदास एक सच्चे संत थे, लेकिन वे वृद्ध और अस्वस्थ थे। उन्होंने लोगों से कहा, तुम लोगों ने भक्ति के सच्चे स्वरूप को भुला दिया है। केवल पूजा पाठ कर लेने से कुछ नहीं होता। हृदय से भक्ति और हाथ से सेवा करो। लेकिन लोग उनकी बात नहीं समझे। एक दिन महंत शांतिदास ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में रानी कल्याणी प्रकट हुई और कहा, शांतिदास, इस संकट को दूर करने के लिए एक सच्चे भक्त की आवश्यकता है। तुम्हारे शरीर में अब शक्ति नहीं है, लेकिन चिंता मत करो। इसी नगर में एक साधारण किसान है। उसका नाम है भीमा। वह बहुत गरीब है, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र है। वह प्रत्येक शनिवार को अपने खेत से निकलने वाले काले तिल को इकट्ठा करता है और चुपचाप मंदिर आकर शनिदेव को चढ़ा जाता है। उसने कभी किसी को नहीं बताया। उसकी भक्ति सच्ची है। उसके पास जाओ और उसे इस संकट से उबारने का उपाय बताओ। महंत शांतिदास ने भीमा को बुलवाया। भीमा एक दुबला पतला गरीब किसान था। उसके पास
एक छोटा सा खेत था जो सूखे की मार से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मुश्किल से गुजारा करता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। महंत ने उसे अपने स्वप्न के बारे में बताया और कहा, भीमा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने रानी कल्याणी का ध्यान खींचा है। अब तुम्हें एक कार्य करना है। तुम्हें अगले 7 शनिवार तक एक विशेष साधना करनी है। प्रत्येक शनिवार को तुम मंदिर के गर्भगृह में रात भर बैठकर शनि बीज मंत्र का जाप करोगे। साथ ही तुम्हें 7 गरीब परिवारों को प्रत्येक शनिवार को भोजन कराना होगा, भले ही तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ न हो। यह तेरी परीक्षा होगी। भीमा ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं। मैं यह सब कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास तो खुद अन्न नहीं है। महंत ने कहा, विश्वास रखो, शनिदेव तुम्हारी सहायता करेंगे। भीमा ने हाँ कर दी। पहले शनिवार को उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, पगले, हम खाएंगे क्या? और तुम 7 परिवारों को खिलाओगे? भीमा ने कहा, महंत जी ने कहा है, करना है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह घर में जो कुछ भी बचा है उसे इकट्ठा करे। उसकी पत्नी ने एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा आटा ढूंढ निकाला। भीमा ने उससे 7 रोटियां बनवाईं और एक कटोरी चने की तरकारी बनाई। फिर वह उसे लेकर गांव के 7 सबसे गरीब और भूखे परिवारों के पास गया। उसने हर परिवार को एक रोटी और थोड़ी सी तरकारी दी। यह देखकर लोग दंग रह गए। वे जानते थे कि भीमा खुद बहुत गरीब है। उसकी इस निस्वार्थ सेवा से सभी प्रभावित हुए। शाम को भीमा मंदिर गया। महंत ने उसे गर्भगृह में बिठाया और शनिबीज मंत्र यूएम शम शनैश्चराय नमः दिया। भीमा ने रात भर जाप किया। उस रात एक अजीब घटना हुई। भीमा के खेत में जो सूखा पड़ा था, वहां रातों रात एक छोटा सा झरना फूट निकला। पानी की एक पतली धारा बहने लगी। दूसरे शनिवार तक भीमा के खेत में थोड़ी हरियाली लौट आई थी। उसने कुछ सब्जियां उगाई। फिर से उसने 7 गरीब परिवारों को भोजन दिया और रात भर जाप किया। इस बार उसके खेत का झरना और बड़ा हो गया। तीसरे शनिवार को जब भीमा जाप कर रहा था, उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे लगा कि शनिदेव उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, भीमा, तेरी लगन देखकर मैं प्रसन्न हूं। तूने अपने अकाल में भी दूसरों को दान दिया, इसलिए मैं तेरे इस क्षेत्र के अकाल को दूर करता हूं। लेकिन एक शर्त है, तुझे लोगों को फिर से रानी कल्याणी की कथा सुनानी होगी और उन्हें सच्ची भक्ति और सेवा का पाठ पढ़ाना होगा। भीमा ने हाँ कही। चौथे शनिवार की सुबह जब लोग उठे तो देखा कि आकाश में बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लोग खुशी से झूम उठे। 5वें और 6ठे शनिवार तक भीमा की साधना जारी रही और बारिश ने जोर पकड़ लिया। 7वें शनिवार को जब भीमा ने अपनी साधना पूरी की तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखा समाप्त हो गया। नदियों और कुओं में पानी लौट आया। खेत हरे भरे हो गए। इस चमत्कार ने पूरे क्षेत्र में भीमा की ख्याति फैला दी। लोग उसे भीमा भक्त कहने लगे। महंत शांतिदास ने उसे मंदिर और गुरुकुल का उत्तराधिकारी घोषित किया। भीमा ने अपना सारा जीवन शनिदेव की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। उसने रानी कल्याणी की कथा का प्रचार प्रसार किया और लोगों को फिर से सच्ची भक्ति के मार्ग पर लौटाया। उसने गुरुकुल को फिर से सभी के लिए खोल दिया, विशेषकर गरीब बच्चों के लिए। उसके प्रयासों से वह क्षेत्र फिर से धर्म और भक्ति का केंद्र बन गया। भीमा की मृत्यु के बाद उसकी समाधि भी मंदिर परिसर में बनाई गई, रानी कल्याणी की समाधि के पास। कहते हैं कि आज भी जो कोई सच्चे मन से उन दोनों समाधियों के सामने शनिदेव का स्मरण करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भक्तों, अब हम आते हैं आधुनिक युग में। समय बदला, सदियां बीत गईं। रानी कल्याणी और भीमा भक्त की भूमि अब एक आधुनिक शहर में तब्दील हो चुकी थी। वह प्राचीन मंदिर अब एक विशाल मंदिर परिसर का केंद्र था, जहां हर शनिवार हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती। गुरुकुल अब एक आधुनिक स्कूल में बदल चुका था, लेकिन उसमें अभी भी शनिदेव की भक्ति और नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था। लेकिन भक्ति के साथ साथ एक नई चीज ने जन्म ले लिया था, अंधविश्वास। कई लोग शनिदेव से डरते थे, उन्हें केवल कष्ट देने वाला ग्रह मानते थे। वे पूजा तो करते थे, लेकिन डर से, प्रेम से नहीं। उनकी नजर में शनिदेव एक ऐसे देवता थे
जिन्हें केवल तिल और तेल चढ़ाकर खुश रखा जा सकता है ताकि वे उन्हें सताए नहीं। सेवा और सदाचार का भाव गौण हो गया था। ऐसे में एक युवक की कहानी शुरू होती है। उस युवक का नाम था आकाश। आकाश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक क्लर्क थे और माँ गृहिणी। आकाश इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह आधुनिक विज्ञान में विश्वास रखने वाला युवक था। उसे इन सब पूजा पाठ, व्रत त्योहार में कोई विश्वास नहीं था। वह कहता, ये सब अंधविश्वास है। शनिदेव क्या होते हैं? एक ग्रह है जो पत्थर और गैस का गोला है। वह हमारा भला बुरा कैसे कर सकता है? उसकी माँ शांति देवी एक श्रद्धालु महिला थी। वह हर शनिवार को व्रत रखती, मंदिर जाती और आकाश को भी जबरदस्ती ले जाती। आकाश जाता तो था, लेकिन मन ही मन खींचता रहता। मंदिर में उसका ध्यान घंटी घड़ियालों की आवाज और भीड़ में ही लगता, भक्ति में नहीं। आकाश की पढ़ाई पूरी हुई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह शहर से दूर एक महानगर में चला गया। वहां उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया भी आधुनिक सोच वाली लड़की थी। दोनों ने शादी कर ली। शुरुआती साल अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे आकाश के जीवन में समस्याएं आने लगीं। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। रहस्यमयी सिर दर्द, पेट की बीमारियां। डॉक्टरों के पास पैसा बहाया, लेकिन कोई ठोस निदान नहीं मिला। घर में कलह शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। आर्थिक तंगी भी बढ़ने लगी। एक दिन आकाश की माँ शांति देवी उनसे मिलने आई। उन्होंने आकाश की हालत देखी तो चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम शनिदेव की पूजा किया करो, शनिवार का व्रत रखो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आकाश ने गुस्से से कहा, माँ, ये सब ढकोसला है, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन प्रिया, जो पहले आकाश जैसी सोचती थी, अब थोड़ी डरी हुई थी। उसने आकाश से कहा, देखो, कोशिश में क्या हर्ज है? तुम्हारी माँ कह रही है, चलो एक बार मंदिर चलते हैं। आकाश ने अनमने भाव से हाँ कर दी। वे दोनों उस विशाल शनि मंदिर में गए, जहाँ रानी कल्याणी और भीमा भगत की समाधियां थीं। मंदिर में एक अद्भुत शांति थी। आकाश ने पहली बार गौर से मंदिर को देखा। प्राचीन वास्तुकला, शांत वातावरण और भक्तों के चेहरे पर एक अलग ही तेज। उसने मन ही मन सोचा, चलो एक बार मान लेते हैं। उसने काले तिल चढ़ाए, दीपक जलाया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस शांत बैठा रहा। तभी मंदिर के पुजारी, जो एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने आकाश को देखा। वे उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी और उलझन है, क्या बात है? आकाश ने अपनी सारी समस्याएं बता दी। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है शनिदेव तुम्हें सता रहे हैं? नहीं बेटा, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे तुम्हारे कर्मों का फल दे रहे हैं। शायद तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं, या इस जन्म में ही तुमने जाने अनजाने कोई पाप किया है। लेकिन डरो मत, शनिदेव भक्त को कष्ट देकर उसे शुद्ध करते हैं, नष्ट नहीं करते। तुम एक काम करो, अगले 7 शनिवार तुम इस मंदिर में आकर शनि शांति पाठ सुनो। साथ ही हर शनिवार को कम से कम एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराओ, फिर देखो क्या होता है। आकाश के मन में एक उत्सुकता जगी। उसने सोचा, ठीक है, एक प्रयोग करते हैं। उसने और प्रिया ने यह कार्यक्रम शुरू किया। पहले शनिवार को उन्होंने एक रिक्शा चालक को भरपेट भोजन कराया। मंदिर में बैठकर पाठ सुना। पाठ में रानी कल्याणी और भीमा भक्त की कथा सुनाई जा रही थी। आकाश ने पहली बार ध्यान से कथा सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात समझ रहा है। दूसरे शनिवार तक उसके सिर दर्द में थोड़ी राहत मिली। तीसरे शनिवार को उसकी नौकरी में एक छोटी सी अच्छी खबर आई। चौथे शनिवार को प्रिया ने कहा कि उसे लगता है कि घर का माहौल पहले से बेहतर हुआ है। आकाश को अब लगने लगा कि शायद इसमें कुछ तो है, लेकिन अभी भी उसका वैज्ञानिक दिमाग संशय में था। 7वें शनिवार की बात है। आकाश मंदिर में पाठ सुन रहा था। पंडित जी ने रानी कल्याणी के बलिदान और भीमा भक्त की निस्वार्थ सेवा की कथा सुनाई। आकाश का हृदय भर आया। उसने आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना की, हे शनिदेव, अगर आप सचमुच हैं तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, मैं सेवा कैसे करूं। उस रात आकाश को एक स्वप्न आया। स्वप्न में वह एक प्राचीन मंदिर में खड़ा था।
सामने रानी कल्याणी और भीमा भक्त की मूर्तियां थीं। तभी एक कांतिमय पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आकाश, तूने अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण ली है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तेरे कष्टों का कारण तेरा अपना अहंकार और पूर्व जन्म के कुछ कर्म है, लेकिन अब तूने भक्ति का मार्ग चुना है, इसलिए मैं तेरे कष्ट हर लेता हूं। लेकिन याद रख, भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, भक्ति है सेवा। तू अपने आसपास देख, तेरे ही महानगर में कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने बेसहारा हैं। उनकी सेवा कर। तेरी इंजीनियरिंग की शिक्षा का उपयोग समाज के लिए कर। एक ऐसा उपकरण बना जो गरीबों के काम आए। मेरी कृपा सदैव तेरे साथ रहेगी। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। आकाश की आंख खुल गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे पूरा विश्वास हो गया था। उसने प्रिया को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर एक संकल्प लिया। आकाश ने अपनी नौकरी में रहते हुए ही अपने खाली समय में एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने एक सस्ता और टिकाऊ सौर ऊर्जा से चलने वाला लैंप बनाने की सोची, ताकि गरीब इलाकों में बिजली न होने पर भी बच्चे पढ़ सकें। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा इस पर लगा दिया। प्रिया ने भी एक एनजीओ के साथ जुड़कर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हर शनिवार को वे दोनों मिलकर किसी न किसी गरीब इलाके में जाकर लोगों को भोजन वितरित करते। धीरे धीरे आकाश के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। नौकरी में उसे प्रमोशन मिल गया। स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया। उसका सौर लैंप प्रोजेक्ट सफल रहा और एक बड़ी कंपनी ने उसे खरीद लिया, जिससे उसे अच्छी खासी रकम मिली। लेकिन आकाश ने उस रकम का अधिकांश हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने में लगा दिया, जिसका नाम उसने शनि कल्याण ट्रस्ट रखा। इस ट्रस्ट के माध्यम से वह गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देता, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाता और पर्यावरण संरक्षण के काम करता। आकाश और प्रिया अब नियमित रूप से उस मंदिर में आते, लेकिन अब केवल पूजा करने नहीं, बल्कि सेवा के नए प्रोजेक्ट्स पर मार्गदर्शन लेने। पुजारी जी उनके लिए गुरु बन गए। एक दिन पुजारी जी ने उन्हें बताया, बच्चों, यह मंदिर और यह परंपरा अब सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक युग में लोग भक्ति का सही अर्थ भूल रहे हैं। तुम दोनों ने जो किया है वही सच्ची भक्ति है। मैं चाहता हूं कि तुम इस मंदिर के युवा भक्ति एवं सेवा समिति के प्रमुख बनो और दूसरे युवाओं को भी इस मार्ग पर लाओ। आकाश और प्रिया ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग करके युवाओं को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी नामक वर्कशॉप शुरू की, जहां वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भक्ति और सेवा के महत्व को समझाते। धीरे धीरे सैकड़ों युवा उनसे जुड़ गए। मंदिर में अब केवल बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि युवाओं की भी भीड़ लगने लगी। लेकिन यह भीड़ अब केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक सेवा कार्यों की योजना बनाने के लिए आती। एक बार शहर में भीषण बाढ़ आ गई। हजारों लोग बेघर हो गए। आकाश के नेतृत्व में इस युवा समिति ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने मंदिर परिसर को एक राहत शिविर में बदल दिया। खाना बनाना, कपड़े बांटना, मेडिकल कैंप लगाना, सब कुछ संगठित तरीके से हुआ। आकाश ने अपने ट्रस्ट के पैसे से सौर लैंप खरीदे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटे, क्योंकि बिजली गुल थी। इस दौरान एक चमत्कारी घटना हुई। राहत शिविर में अन्न का भंडार खत्म होने लगा था। हजारों लोगों को खिलाना था। आकाश चिंतित था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से 10 ट्रक अनाज मंदिर के गेट पर आकर खड़े हो गए। ड्राइवर ने कहा कि एक काले वस्त्र धारण किए हुए सज्जन ने उन्हें भेजा है और कहा है कि यह शनिदेव की ओर से है। आकाश की आंखें नम हो गईं। उसने समझ लिया कि शनिदेव सदैव उनके साथ हैं। इस घटना के बाद आकाश और प्रिया की ख्याति पूरे देश में फैल गई। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय शनिदेव, रानी कल्याणी और भीमा भक्त को दिया। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से शनि कल्याण ट्रस्ट के काम में लग गए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में शनि सेवा केंद्र खोले, जहां निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा और कौशल विकास की सुविधा थी। हर केंद्र में एक छोटा शनि मंदिर भी होता, जहां लोगों को भक्ति के साथ साथ सेवा का संदेश दिया जाता। आकाश ने अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके एक मोबाइल ऐप भी बनाया, शनि साथी। इस ऐप के जरिए
लोग ऑनलाइन दान कर सकते थे, सेवा कार्यों में स्वयं सेवक बन सकते थे और शनि मंत्रों का जाप कर सकते थे। समय बीतता गया। आकाश और प्रिया के 2 बच्चे हुए। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए कि भगवान को पाने का रास्ता मंदिर से होकर गरीबों के घर तक जाता है। उनके बच्चे भी सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। एक बार उनके बेटे आर्यन ने पूछा, पापा, शनिदेव सचमुच काले वस्त्र पहनकर आते हैं क्या? आकाश मुस्कुराए और बोले, बेटा, शनिदेव का रूप क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उनका सार। वे न्याय के देवता हैं और न्याय का अर्थ है कमजोर की रक्षा करना, गलत को सही करना और प्रेम से सबको जोड़ना। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो शनिदेव तुम्हारे हाथों से खिलाते हैं। जब तुम किसी बीमार की सेवा करते हो तो शनिदेव तुम्हारे हाथों से सेवा करते हैं। इसीलिए सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, आकाश की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। वह अब एक संत और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान है एक सच्चे शनि भक्त की। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आधुनिक युग में भी भक्ति की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बस उसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव आया है। अब भक्ति केवल घंटी बजाना और आरती उतारना नहीं, बल्कि सेवा के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, संगठित होकर काम करना है। आकाश ने रानी कल्याणी और भीमा भगत की परंपरा को आगे बढ़ाया और उसे एक नई दिशा दी। लेकिन कथा अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इस मंदिर और इस परंपरा से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं। आइए अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ, जो कुछ वर्ष पहले की है। यह कथा है एक बुजुर्ग विधवा की, जिसका नाम था शारदा देवी। शारदा देवी 70 वर्ष की थीं। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। उनका एक बेटा था जो विदेश में रहता था और उनकी कोई खास परवाह नहीं करता था। शारदा देवी अकेले एक छोटे से किराए के मकान में रहती थीं। पेंशन के थोड़े से पैसों से गुजारा चलता था। उनका शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था, डायबिटीज, दिल की बीमारी, जोड़ों का दर्द। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें जीवन देती थी, शनिदेव की भक्ति। वह हर शनिवार को सुबह 4 बजे उठ जाती, स्नान करके काले साड़ी पहनती और पैदल ही 3 किलोमीटर दूर मंदिर जाती। मंदिर में वह शनि यंत्र के सामने बैठकर घंटों जाप करती। फिर मंदिर के प्रसाद के रूप में मिले हुए तिल के लड्डू को लेकर लौटती और रास्ते में जितने भी गरीब बच्चे या भिखारी मिलते उन्हें बांट देती। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन प्रसाद का यह दान उनके लिए सबसे बड़ा दान था। एक बार शारदा देवी बहुत बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हार्ट की सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है। शारदा देवी के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि वह अभी पैसे नहीं भेज सकता। शारदा देवी निराश हो गईं। उन्होंने मन में निश्चय किया कि वह मरने के लिए तैयार है, लेकिन शनिदेव से विनती करेंगी कि उनकी मृत्यु शनिवार के दिन ही हो, ताकि वह अंतिम बार उनके दर्शन कर सके। अगला शनिवार आने में 4 दिन थे। शारदा देवी ने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए, लगभग 5,000 रुपए। उन्होंने सोचा कि वह इस पैसे से मंदिर में एक भंडारे का आयोजन करवाएंगी, ताकि गरीबों को एक बार पेट भर भोजन मिल जाए। उन्होंने मंदिर के पुजारी जी से बात की। पुजारी जी ने कहा, माता जी, आप बीमार हैं, आपको अपने इलाज पर पैसे खर्च करने चाहिए। लेकिन शारदा देवी नहीं मानी। उन्होंने कहा, मेरी उम्र हो गई है, मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार शनिदेव के नाम पर भंडारा करना चाहती हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। पुजारी जी ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। शनिवार के दिन मंदिर के प्रांगण में भंडारे की व्यवस्था हुई। शारदा देवी बीमारी के बावजूद वहां बैठी रहीं और लोगों को भोजन परोसती रहीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत आनंद था। भंडारा समाप्त होने के बाद शाम को जब वह मंदिर में शनिदेव के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थीं, तभी उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह बेहोश हो गई। लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि उनकी हार्ट की स्थिति बहुत नाजुक है और तुरंत सर्जरी जरूरी है। लेकिन पैसे का सवाल था। तभी अस्पताल के रिसेप्शन पर एक व्यक्ति आया और उसने शारदा देवी के नाम पर 2 लाख रुपए जमा करा दिए। उसने अपना नाम नहीं बताया, केवल इतना कहा कि यह शनिदेव की ओर से है। सर्जरी सफल रही। शारदा देवी ठीक हो गई। जब वह होश में आई और पैसों के बारे में पता चला,
तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मेरे शनिदेव ने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति आकाश था, जिसने गुमनाम रूप से पैसे दिए थे। उसने कहा, शारदा माता ने अपना सब कुछ दान कर दिया। उनकी इस भक्ति और त्याग ने मुझे प्रेरित किया। शनिदेव ने मेरे हाथों से उनकी मदद करवाई। शारदा देवी अब स्वस्थ हैं और आज भी हर शनिवार को मंदिर आती है। वह अब मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान चलाती है, जहां वह शनिदेव के प्रसाद के रूप में काले तिल के लड्डू बेचती है। उनकी इस दुकान से होने वाली आय का एक हिस्सा वह गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। उनकी कहानी ने सिद्ध किया कि भक्ति उम्र, स्वास्थ्य या स्थिति की मोहताज नहीं होती। एक सच्चा भक्त, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, शनिदेव की कृपा से सब कुछ पा सकता है। भक्तों, यह कथा उस समय की है जब पूरा विश्व एक भयंकर महामारी की चपेट में था। कोरोना काल, लॉकडाउन का समय, सब कुछ ठप, डर का साया हर जगह। उस मंदिर का विशाल प्रांगण भी सुनसान था। घंटियों की आवाज बंद, आरती का स्वर बंद, लेकिन भक्ति और सेवा का दीपक कभी नहीं बुझता। वह तो और तेजी से जल उठता है संकट के अंधेरे में। उसी मंदिर परिसर के पास ही एक छोटा सा अस्पताल था, जिसका नाम था शनि कल्याण चिकित्सालय। यह अस्पताल आकाश और प्रिया के ट्रस्ट ने ही बनवाया था, जहां गरीबों को मुफ्त या न्यूनतम शुल्क पर इलाज मिलता था। उस अस्पताल के मुख्य डॉक्टर थे डॉ विक्रम शर्मा। डॉ विक्रम युवा, प्रतिभाशाली और बहुत ही महत्वाकांक्षी सर्जन थे। उनका सपना था कि वे बड़े शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर बहुत पैसा कमाए और दुनिया भर में नाम कमाए। यहाँ शनि कल्याण चिकित्सालय में काम करना उनके लिए एक अस्थायी पड़ाव था। वे मानते थे कि सेवा और भक्ति सब ठीक है, लेकिन पैसा और नाम भी जरूरी है। उनका हृदय अच्छा था, लेकिन अहंकार और महत्वाकांक्षा ने उसे थोड़ा कठोर बना दिया था। वे शनिदेव में विश्वास तो रखते थे, लेकिन उनकी भक्ति में वह निष्ठा नहीं थी जो रानी कल्याणी या भीमा भक्त में थी। वे हर शनिवार को मंदिर जरूर आते, काले तिल चढ़ाते, लेकिन यह एक रस्म अदायगी थी। उनका मन हमेशा अपने कैरियर के सपनों में खोया रहता। महामारी आई तो सब कुछ बदल गया। शहर के बड़े अस्पताल कोविड मरीजों से भर गए। शनि कल्याण चिकित्सालय को भी कोविड केयर सेंटर बना दिया गया। डॉ विक्रम पर एकाएक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उनके सामने संसाधनों की कमी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर कम, वेंटिलेटर कम, दवाइयाँ कम और सबसे बढ़कर डॉक्टर और नर्सों की कमी। कई स्टाफ सदस्य डर के मारे घर बैठ गए। डॉ विक्रम स्वयं भी डरे हुए थे। उन्हें अपनी जान का डर था, अपने सपनों के टूट जाने का डर था। एक रात अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई। ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा था। एक बुजुर्ग मरीज जो बहुत गंभीर अवस्था में थे, उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं। डॉ विक्रम ने पूरी कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। नया सिलेंडर लाने में देरी थी और तभी उस बुजुर्ग मरीज ने अपनी आखिरी सांस ली। डॉ विक्रम के सामने ही उनकी मृत्यु हो गई। वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि शारदा देवी के पड़ोस के एक गरीब रिक्शा चालक थे, जो अकेले ही अस्पताल आए थे। उस रात डॉ विक्रम अपने कमरे में बैठे हुए थे। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे। वह खुद को कोस रहे थे। मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन एक मरीज को बचा नहीं सका। मैं किस लायक हूं? गहरी निराशा और थकान में वह बिना सोचे समझे मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर बंद था, लेकिन बाहरी प्रांगण खुला था। वह शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठ गए। आंखें बंद करके उन्होंने पहली बार अपने दिल की सारी पीड़ा निकाल दी। वह बोले, हे शनिदेव, मैंने आपकी पूजा की, लेकिन कभी सच्चे मन से नहीं। मैंने केवल अपने बारे में सोचा, लेकिन आज मैं असहाय हूं। मैं देख रहा हूं लोग मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर आप सचमुच हैं तो मुझे शक्ति दो। मुझे उन लोगों की सेवा करने की शक्ति दो। मैं अपनी सारी महत्वाकांक्षा, अपना सारा अहंकार त्याग देता हूं। बस मुझे इन मरीजों की सेवा करने दो। वह घंटों वहीं बैठे रहे, आंसू बहाते रहे। तभी उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उनके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, डरो मत, तू अकेला नहीं है। सेवा का जो संकल्प तूने लिया है, उसके लिए मैं तेरे साथ हूं। अब तू जो करेगा वह मेरे निर्देशानुसार करेगा। डॉ विक्रम की आंखें खुली।
उनके मन से डर गायब हो गया था। उनमें एक नया जोश और दृढ़ संकल्प आ गया था। उसी रात उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह डॉक्टर विक्रम ने अस्पताल के सभी बचे हुए स्टाफ को एकत्र किया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं आप सभी डरे हुए हैं, मैं भी डरा हुआ था, लेकिन अब नहीं। हम डॉक्टर हैं, हमारा धर्म है सेवा करना, और यह सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। आज से हम सब मिलकर इस अस्पताल को न केवल एक कोविड केयर सेंटर बल्कि एक सेवा भक्ति का मंदिर बनाएंगे। मैं आप सबसे वादा करता हूं, मैं हर पल आपके साथ रहूंगा। उनके शब्दों में एक ऐसी ऊर्जा थी कि सबने हाँ कर दी। डॉ विक्रम ने आकाश और प्रिया से संपर्क किया, जो लॉकडाउन में भी राहत कार्यों में जुटे हुए थे। उन्होंने मिलकर एक नेटवर्क बनाया। आकाश ने अपने ट्रस्ट के पैसे से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दवाइयां मंगवाई। प्रिया ने स्वयंसेवकों की एक टीम बनाई जो मरीजों के परिवारों को टेलीफोनिक सहायता देती, उनका मनोबल बढ़ाती। लेकिन डॉ विक्रम ने जो किया वह चमत्कारिक था। उन्होंने अस्पताल के एक हिस्से में एक छोटा सा आध्यात्मिक चिकित्सा कक्ष बनाया। यह कक्ष शनि मंदिर से सटा हुआ था और उसमें एक शनि यंत्र स्थापित किया गया। गंभीर मरीजों को जब दवाई और ऑक्सीजन दी जाती तब उस कक्ष में शनिदेव के मंत्रों का मधुर स्वर भी बजाया जाता। डॉ विक्रम खुद प्रत्येक मरीज के बिस्तर के पास जाकर उनसे कहते, डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं, शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे, बस आप विश्वास रखें। उनकी आवाज में एक अद्भुत सांत्वना और विश्वास था। एक दिन एक युवा मरीज जिसके फेफड़े बुरी तरह प्रभावित थे, वह बार बार बेहोश हो रहा था। डॉ विक्रम ने उसके कान में कहा, भाई तुम जोर से एवं शन शनैश्चराय नमः बोलो। उस युवा ने आंखें बंद करके मंत्र बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर होने लगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। यह एक छोटा सा चमत्कार था, लेकिन उसने डॉक्टर विक्रम और उनकी टीम का विश्वास और बढ़ा दिया। धीरे धीरे इस अस्पताल की ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे कि यहाँ इलाज के साथ साथ आशीर्वाद भी मिलता है। मरीज तेजी से ठीक होने लगे। डॉक्टर विक्रम ने अपनी नींद, अपना आराम सब कुछ त्याग दिया। वह दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलौकिक तेज था। एक शनिवार की रात जब वह अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रहे थे, तभी एक नर्स ने दौड़कर आकर बताया कि 5 मरीजों की हालत एक साथ बहुत बिगड़ गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहे हैं। नया कंसंट्रेटर आने में अभी 2 घंटे लगेंगे। डॉ विक्रम घबराए नहीं, वह तुरंत मंदिर में गए। शनिदेव के सामने खड़े होकर बोले, हे देव, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। यह कहकर वह वापस अस्पताल आए और मरीजों के पास बैठ गए। उन्होंने हर मरीज का हाथ पकड़ा और स्वयं मंत्र जपने लगे। उनकी आंखें बंद थीं, पूरा ध्यान प्रार्थना में था। तभी अस्पताल के गेट पर एक वैन आकर रुकी। उसमें से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उतारे गए। ड्राइवर ने कहा, एक काले वस्त्र वाले सज्जन ने भेजा है। उन्होंने कहा कि डॉ विक्रम को देना। डॉ विक्रम की आंखें खुली, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बिना समय गंवाए वे कंसंट्रेटर लगाए और 5 मरीजों की जान बचा ली। इस चमत्कार के बाद डॉ विक्रम पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने अपने बड़े शहर जाने के सपने को सदा के लिए त्याग दिया। उन्होंने प्रण किया कि वह जीवन भर इसी क्षणि कल्याण चिकित्सालय में रहकर गरीबों की सेवा करेंगे। महामारी समाप्त होने के बाद उन्होंने अस्पताल का विस्तार किया और उसमें एक आध्यात्मिक चिकित्सा विभाग शुरू किया, जहां योग, ध्यान और मंत्र चिकित्सा के माध्यम से मरीजों का इलाज किया जाता। उन्होंने शोध किया कि कैसे भक्ति और सकारात्मक विचार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उनका शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ और उन्हें सम्मान मिला। लेकिन डॉक्टर विक्रम ने सारा श्रेय शनिदेव और उस मंदिर की परंपरा को दिया। एक दिन आकाश और प्रिया ने डॉक्टर विक्रम से पूछा, डॉक्टर साहब, आपने अपना सारा कैरियर यहाँ लगा दिया, क्या कभी अफसोस नहीं होता? डॉक्टर विक्रम मुस्कुराए और बोले, आकाश भाई, मैंने पहले सोचा था कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन शनिदेव ने मुझे सिखाया कि पहले खुद को बदलो, फिर अपने आसपास की दुनिया बदल जाएगी। मैंने जो संतुष्टि और आनंद इन मरीजों की सेवा में पाया है, वह करोड़ों रुपए के पैकेज
और दुनिया भर की शोहरत में कहा। मैंने तो केवल एक बुजुर्ग रिक्शा चालक को खोया था, लेकिन शनिदेव ने मुझे हजारों मरीजों को बचाने का अवसर दिया। यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। डॉ विक्रम की कहानी ने सिद्ध किया कि भक्ति और सेवा का मार्ग हर व्यवसाय, हर पेशे में अपनाया जा सकता है। चिकित्सक हो या इंजीनियर, शिक्षक हो या व्यापारी, जब हम अपना काम ईमानदारी और सेवा भाव से करते हैं तो वह भी एक प्रकार की भक्ति बन जाती है। शनिदेव उन्हीं के साथ होते हैं जो न्याय, ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाते हैं। भक्तों, अब मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी एक और घटना सुनाता हूँ जो बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद है। यह कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मंदिर के प्रांगण में एक विशाल शनि ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ था। इस यज्ञ में देश भर के विद्वान, संत और भक्त एकत्र हुए थे। उस यज्ञ की अध्यक्षता कर रहे थे स्वामी ज्ञानानंद जी, जो हिमालय में तपस्या करने वाले एक महान संत थे और शनिदेव के परम भक्त माने जाते थे। स्वामी जी ने यज्ञ के दौरान एक अद्भुत प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, भक्तों, शनिदेव की भक्ति केवल तिल और तेल चढ़ाने से नहीं होती। शनिदेव की सबसे बड़ी पूजा है सत्य की पूजा। जब तुम सच बोलते हो, न्याय के पक्ष में खड़े होते हो, गलत के विरुद्ध आवाज उठाते हो, तब तुम शनिदेव की सच्ची पूजा करते हो। शनिदेव का वस्त्र काला है, क्योंकि काला रंग समस्त रंगों को समाहित कर लेता है। उसी प्रकार शनिदेव समस्त प्रकार के कर्मों का फल देते हैं। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर शब्द उनके यहाँ दर्ज होता है, इसलिए सावधान रहो। यज्ञ समाप्ति के बाद स्वामी जी ने मंदिर के गर्भगृह में विशेष ध्यान किया। ध्यान के बाद उन्होंने मंदिर के पुजारी और आकाश, प्रिया, डॉ विक्रम सभी को बुलाया और एक गोपनीय बात बताई। उन्होंने कहा, मुझे ध्यान में ज्ञान हुआ है कि इस मंदिर के भूकर गर्भ में एक प्राचीन गुफा है, जिसमें रानी कल्याणी के समय का एक पवित्र शनि शिलालेख छिपा हुआ है। उस शिलालेख पर शनिदेव की सच्ची भक्ति के सूत्र अंकित है। उसे निकालकर जनता के लिए प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि लोगों को सच्चा मार्गदर्शन मिले। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है और केवल एक पवित्र हृदय वाला व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकता है। सब लोग हैरान थे। मंदिर के नीचे गुफा, यह किसी को पता नहीं था। स्वामी जी ने आगे कहा, उस गुफा में प्रवेश करने के लिए 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली, अहंकार का त्याग, दूसरी, निस्वार्थ सेवा का प्रमाण और तीसरी, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा। मुझे लगता है हम में से एक व्यक्ति इन परीक्षाओं को पार कर सकता है। सबकी नजरें आकाश, प्रिया और डॉ विक्रम पर टिक गईं। लेकिन स्वामी जी ने कहा, नहीं, ये तीनों तो पहले ही सेवा और भक्ति में लगे हुए हैं। इस कार्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अभी अपने जीवन के मोड़ पर खड़ा हो, जिसके मन में संशय हो, जो सत्य की खोज में भटक रहा हो। तभी मंदिर के प्रांगण में एक युवक खड़ा था जो यज्ञ में शामिल होने आया था। उसका नाम था अंशुमान। अंशुमान एक पत्रकार था। वह नास्तिक और कट्टर तर्कवादी था। वह इन सब धार्मिक कार्यक्रमों पर खबरें बनाने आया था। उसका मानना था कि ये सब अफीम है, जिससे लोगों को भ्रमित किया जाता है। लेकिन स्वामी जी के प्रवचन और उनकी शांति ने उसे आकर्षित किया था। वह वहीं खड़ा सब सुन रहा था। स्वामी जी की नजर उस पर पड़ी। वह मुस्कुराए और उसे इशारे से पास बुलाया। स्वामी जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? अंशुमान ने झिझकते हुए कहा, स्वामी जी, मैं मानता हूं कि सेवा और नैतिकता जरूरी है, लेकिन ये देवता, ये चमत्कार, ये शिलालेख, क्या ये सब सच है या सिर्फ कपोल कल्पना? स्वामी जी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न वाजिब है। तुम्हें जवाब स्वयं ढूंढना होगा। क्या तुम उस गुफा में जाने और सत्य स्वयं खोजने का साहस रखते हो? अंशुमान के मन में उत्सुकता जगी। उसने सोचा, चलो एक बार देखते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं इन सब का भंडा फोड़ कर दूंगा। उसने हाँ कर दी। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और मंदिर के पीछे एक प्राचीन बंद दरवाजे की ओर ले गए, जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। स्वामी जी ने एक मंत्र बोला और दरवाजा खुल गया। अंदर सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। स्वामी जी ने कहा, अंशुमान, नीचे जाओ। रास्ते में 3 द्वार मिलेंगे। हर द्वार तभी खुलेगा जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। याद रखो, झूठ और अहंकार यहाँ काम नहीं आएंगे। अंशुमान ने एक मशाल ली और नीचे उतरना शुरू किया।
सीढ़ियां बहुत पुरानी और नम थीं। हवा में एक गंध थी, लोहे और चंदन की। पहला द्वार आया, उस पर लिखा था, अहंकार को यहीं छोड़ दो। अंशुमान ने सोचा, मेरा क्या अहंकार, मैं तो सच जानना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, मैं एक पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ, ये सब अनपढ़ लोग हैं, मैं इन्हें सच्चाई दिखा दूंगा। यह विचार आते ही द्वार बंद हो गया। अंशुमान चौंका। उसे समझ आया कि यह उसका अहंकार था। उसने गहरी सांस ली और अपने मन से वह विचार निकाल दिया। वह बोला, मैं सिर्फ एक जिज्ञासु हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। द्वार स्वतः खुल गया। दूसरा द्वार आया, उस पर लिखा था, सेवा का प्रमाण दो। अंशुमान रुक गया। उसने कभी किसी की सेवा नहीं की थी। वह तो हमेशा दूसरों की खबरें बनाने, उनकी कमियां निकालने में लगा रहता। उसे लगा कि वह यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। तभी उसे याद आया कि एक बार उसने एक बेसहारा बच्चे को अपना लंच बॉक्स दे दिया था, जब वह एक रिपोर्टिंग के दौरान उसे भूखा देखा था। यह एक छोटा सा कर्म था, लेकिन निस्वार्थ था। उसने उस क्षण को याद किया। द्वार खुल गया। तीसरा द्वार आया, उस पर लिखा था, सत्य क्या है, कहो। अंशुमान ने सोचा, सत्य, क्या सचमुच में कोई देवता है? क्या यह चमत्कार सच है? उसका मन उलझन में था। तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, सत्य यह है कि तू जो देख रहा है वह अधूरा है। सत्य को जानने के लिए विश्वास और तर्क दोनों चाहिए। उसने वही बोल दिया। तीसरा द्वार भी खुल गया। अब वह एक विशाल गुफा में था। गुफा के बीचों बीच एक चट्टान पर एक चमकता हुआ शिलालेख रखा था। वह पत्थर नीले काले रंग का था और उस पर सुनहरी लिपि में कुछ लिखा था। अंशुमान ने पास जाकर देखा। लिखा था, हे मानव, सुन ले मेरा न्याय नियम। कर्म का फल भोगना है, यही शाश्वत भ्रम। न मैं दंड देता हूँ, न करता कोई पक्षपात। कर्म ही तेरा देवता, कर्म ही तेरा साथ। भक्ति का अर्थ है न्याय, सेवा और सत्य का पालन। डरो मत मुझसे, डरो अपने कर्म के फल से। जो सेवा करेगा निरंतर, सत्य पर अडिग रहेगा, उसके सभी कष्ट मैं स्वयं हर लूंगा। यही है मेरी व्रत कथा, यही है मेरा ज्ञान। इसे जीवन में उतार ले, हो जाएगा कल्याण। अंशुमान यह पढ़कर स्तब्ध रह गया। यहाँ कोई चमत्कारी वरदान नहीं था, कोई रहस्यमयी मंत्र नहीं था, सिर्फ स्पष्ट कठोर सत्य था। कर्म का सिद्धांत, सेवा और सत्य का महत्व। उसे एहसास हुआ कि शनिदेव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि न्याय और कर्म का प्रतीक है। वह गुफा से बाहर आया। उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने स्वामी जी और सबको शिलालेख की बात बताई। स्वामी जी ने कहा, बेटा, यही तो सनातन सत्य है। देवता तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे कर्म में है। शनिदेव की पूजा का यही अर्थ है। अंशुमान यह पढ़कर स्तब्ध रह गया। यहाँ कोई चमत्कारी वरदान नहीं था, कोई रहस्यमयी मंत्र नहीं था, सिर्फ स्पष्ट कठोर सत्य था। कर्म का सिद्धांत, सेवा और सत्य का महत्व। उसे एहसास हुआ कि शनिदेव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि न्याय और कर्म का प्रतीक है। वह गुफा से बाहर आया। उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने स्वामी जी और सबको शिलालेख की बात बताई। स्वामी जी ने कहा, बेटा, यही तो सनातन सत्य है। देवता तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कर्म में है। शनिदेव की पूजा का यही अर्थ है। अंशुमान बदल गया। उसने अपनी पत्रकारिता का ध्येय बदल दिया। अब वह समाज में छिपे हुए नायकों, सेवा भावी लोगों, सत्य के पक्षधरों की कहानियां लिखने लगा। उसने एक किताब लिखी, शनिदेव, द मिथ एंड द ट्रुथ, जिसमें उसने इस अनुभव और कर्म के सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से समझाया। उसकी किताब बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन उसने हमेशा कहा, मैंने जो कुछ लिखा है वह उस शिलालेख से प्रेरित है जो आज भी उस गुफा में है। भक्तों, इन सभी कथाओं का सार क्या है? वह यह कि शनिदेव की भक्ति एक जीवन पद्धति है। यह डर से नहीं, प्रेम से अपनाई जाने वाली पद्धति है। यह केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में फैली हुई है। चाहे वह राजा विक्रम और रानी कल्याणी का युग हो, भीमा भक्त का युग हो, आकाश प्रिया का युग हो, डॉ विक्रम का युग हो या अंशुमान का युग, सबने एक ही सत्य को अलग अलग रूप में अनुभव किया। सत्य है कर्म, न्याय, सेवा और सत्य। तो हे भक्तों, जब भी आप शनिवार का व्रत रखें, काले तिल चढ़ाए, तो यह याद रखें कि आप केवल एक देवता को प्रसन्न नहीं कर रहे, बल्कि अपने भीतर के न्याय भाव, सेवा भाव
और सत्य भाव को जगा रहे हैं। आपका हर अच्छा कर्म, हर दान, हर सच्चा शब्द शनिदेव को अर्पित हो रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। आपके सभी कष्ट दूर होंगे, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। भक्तों, सभी कथाओं और अनुभवों का सार समेटते हुए अब हम इस पावन कथा को विराम देते हैं। यह कथा, जो राजा विक्रम और रानी कल्याणी से शुरू हुई, आधुनिक युग के आकाश, डॉक्टर विक्रम और अंशुमान तक पहुंची, वास्तव में कालचक्र में भक्ति के अटूट सूत्र को दर्शाती है। आज वह शनि मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और सेवा केंद्र बन चुका है। मंदिर परिसर में रानी कल्याणी की समाधि, भीमा भगत की समाधि और अब एक ज्ञान स्तंभ है, जिस पर उस गुफा से प्राप्त शिलालेख के सूत्र अंकित हैं। हर शनिवार यहाँ एक विशाल भंडारा होता है, जिसमें हजारों लोग भोजन पाते हैं। शनि कल्याण ट्रस्ट का कार्य देश के कोने कोने में फैल चुका है। डॉ विक्रम का अस्पताल अब एक पूर्ण चिकित्सा महाविद्यालय बन गया है, जहां चिकित्सा के साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है। आकाश और प्रिया के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और ट्रस्ट का कार्य संभालते हैं। सेवा की इस मशाल को आगे बढ़ाते हुए कथा का सबसे सुखद अंत यह है कि जिस राजा वज्रभानु ने कभी युद्ध की धमकी दी थी, उसके वंशज आज उसी मंदिर के सबसे बड़े दानी और भक्त हैं। और जिस राजा मृगांक ने काले जादू से यंत्र चुराने की कोशिश की थी, उसकी भूमि पर आज एक विशाल शनि मंदिर है, जहां लोग केवल शांति और भक्ति का संदेश सीखते हैं। दुख, तकलीफ, संघर्ष सभी अतीत की बातें हैं। आज वहां केवल शांति, समृद्धि और भक्ति का साम्राज्य है। सार संदेश। भक्तों, इस लंबी कथा से हमें 3 मूल मंत्र मिलते हैं। श्रद्धा, रानी कल्याणी की तरह अटूट विश्वास रखो। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे भक्त के हर आंसू को पहुंचते हैं। सेवा, भीमा भगत और डॉ विक्रम की तरह निस्वार्थ सेवा करो। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। सत्य, अंशुमान की तरह सत्य के पथ पर अडिग रहो। कर्म का सिद्धांत ही परम सत्य है। अंतिम प्रार्थना। हे शनैश्चर देव, आपकी यह कथा पूर्ण हुई। आप सब पर कृपा बनाए रखें। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। शनिवार के व्रत, दान और सेवा से आप सभी को धन, धाम, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति हो। संकटों में आप स्वयं उसके साथ खड़े होंगे, ऐसी हमारी दृढ़ आस्था है। भावपूर्ण समापन। फिर से स्मरण करें वह शुभ दिन जब शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा था, जो मेरे भक्त की रक्षा करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जो दीन दुखियों की सेवा करता है, मैं उसके द्वार पर स्वयं आकर खड़ा हो जाता हूँ। यह वचन आज भी उतना ही सत्य है। इसी के साथ यह दिव्य कथा यहीं विराम लेती है। आप सब पर शनिदेव की असीम कृपा बनी रहे। बोलो शनिदेव की जय। सबका कल्याण हो। भक्तों, सभी कथाओं और अनुभवों का सार समेटते हुए अब हम इस पावन कथा को विराम देते हैं। यह कथा, जो राजा विक्रम और रानी कल्याणी से शुरू हुई, आधुनिक युग के आकाश, डॉक्टर विक्रम और अंशुमान तक पहुंची, वास्तव में कालचक्र में भक्ति के अटूट सूत्र को दर्शाती है। आज वह शनि मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और सेवा केंद्र बन चुका है। मंदिर परिसर में रानी कल्याणी की समाधि, भीमा भगत की समाधि और अब एक ज्ञान स्तंभ है, जिस पर उस गुफा से प्राप्त शिलालेख के सूत्र अंकित हैं। हर शनिवार यहाँ एक विशाल भंडारा होता है, जिसमें हजारों लोग भोजन पाते हैं। शनि कल्याण ट्रस्ट का कार्य देश के कोने कोने में फैल चुका है। डॉ विक्रम का अस्पताल अब एक पूर्ण चिकित्सा महाविद्यालय बन गया है, जहां चिकित्सा के साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है। आकाश और प्रिया के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और ट्रस्ट का कार्य संभालते हैं। सेवा की इस मशाल को आगे बढ़ाते हुए कथा का सबसे सुखद अंत यह है कि जिस राजा वज्रभानु ने कभी युद्ध की धमकी दी थी, उसके वंशज आज उसी मंदिर के सबसे बड़े दानी और भक्त हैं। और जिस राजा मृगांक ने काले जादू से यंत्र चुराने की कोशिश की थी, उसकी भूमि पर आज एक विशाल शनि मंदिर है, जहां लोग केवल शांति और भक्ति का संदेश सीखते हैं। दुख, तकलीफ, संघर्ष सभी अतीत की बातें हैं। आज वहां केवल शांति, समृद्धि और भक्ति का साम्राज्य है। सार संदेश। भक्तों, इस लंबी कथा से हमें 3 मूल मंत्र मिलते हैं। श्रद्धा,
रानी कल्याणी की तरह अटूट विश्वास रखो। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे भक्त के हर आंसू को पहुंचते हैं। सेवा, भीमा भक्त और डॉ विक्रम की तरह निस्वार्थ सेवा करो, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। सत्य, अंशुमान की तरह सत्य के पथ पर अडिग रहो, कर्म का सिद्धांत ही परम सत्य है। अंतिम प्रार्थना, हे शनैश्चर देव, आपकी यह कथा पूर्ण हुई, आप सब पर कृपा बनाए रखें। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। शनिवार के व्रत, दान और सेवा से आप सभी को धन धाम स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति हो। संकटों में आप स्वयं उसके साथ खड़े होंगे, ऐसी हमारी दृढ़ आस्था है। भावपूर्ण समापन। फिर से स्मरण करें वह शुभ दिन जब शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा था, जो मेरे भक्त की रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो दीन दुखियों की सेवा करता है मैं उसके द्वार पर स्वयं आकर खड़ा हो जाता हूँ। यह वचन आज भी उतना ही सत्य है। इसी के साथ यह दिव्य कथा यहीं विराम लेती है। आप सब पर शनिदेव की असीम कृपा बनी रहे। बोलो शनिदेव की जय। सबका कल्याण हो।